अस्सलाम वालेकुम। फंक्शनल लाइन्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स स्पेस की नेक्स्ट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशंस को भी अच्छे से क्लियर किया था। उसके अलावा मजीद हमने क्या किया था, इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। एग्जांपल्स में हमने इसको आर में भी डिस्कस किया, आर स्क्वायर में भी डिस्कस किया एंड इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स और हमने देखी थी। एंड आज के लेक्चर में जो हम इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स स्पेस में और आर एन को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने 3 मैट्रिक को डिफाइन किया हुआ है। तीनों मैट्रिक्स के हम इसको डिस्कस करेंगे। तीनों मैट्रिक्स में एग्जाम्पल हमारे पास हमने इक्विवेलेंट मैट्रिक्स स्पेस और आर एन में डिस्कस करेंगे। आर एन में हमें पता है किस फॉर्म के एलिमेंट होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर राइट किया हुआ कि एक्स वाई हमने आर एन में से लिए तो किस टाइप के हैं, x1 x2 एंड अप टू वन एक्स एन। वाई में हमारे पास किस तरह का एलिमेंट होगा, y1 y2 एंड अप टू वन वाई एन। इस तरह के इसमें क्या पड़े एलिमेंट्स पड़े हैं आर एन में। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास क्या है, सेट ऑफ आर रियल एंड ट्यूपल्स है। इसलिए हमने जो मैट्रिक डिफाइन किया किस तरह से कि डी फ्रॉम आर एन क्रॉस आर एन से हमारे पास क्या है आर है। हमें पता है जो इसकी कोड मेन होगी, जो हमें आंसर मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, रियल नंबर में से ही कोई नंबर मिलेगा। इसमें हमने क्या किया, 3 टाइप की जो है ना मैट्रिक्स को डिफाइन किया। फर्स्ट हमारे पास है सुप्रीमम है हमारे पास, ठीक है, सुप्रीमम I1 to n है, xi माइनस वाई एन इसका क्या है, मोड है। सेकेंड नंबर पर जो हमने इस पर डिफाइन किया हमारे पास है समेशन I1 to n है एंड मोड है xi माइनस वाई आई का। इसको हमने डी नॉट का नाम दे दिया, यहाँ पे हमने D1 का नाम दे दिया। इसी तरह जब यहाँ पे डी नॉट के लिए करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, डी नॉट आएगा। जब D1 लेंगे तो यहाँ पे D1, जब सिंपल डी होगा तो यहाँ पे डी लिखेंगे। तो जस्ट ये इसको डिनोट करने का मेथड चेंज है, ओवरऑल काम हमने क्या करना है, सेम ही करना है। तो डी नॉट D1 जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, एक नाम दिया है इसे। एंड हमने थर्ड मैट्रिक को डिफाइन किया हमारे पास है समेशन I1 to n है, xi माइनस वाई आई का होल का स्क्वायर है एंड इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट है, इसको स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है। या हम इसको इसके होल की पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, या हम इस पर स्क्वायर रूट लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं। अगर हम ये वाली फॉर्म लिखते हैं कि इसकी पावर पे 1/2 देते हैं, मतलब होल पे, तो वो हमारे पास अभी 1/p वाली फॉर्म भी बनती है ना, कि p जो हमने लास्ट में मिन कॉस की वाला जो है ना डिस्कस किया था। तो इसलिए इसमें हम मिन कॉस की इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। एंड जो बाकी 2 हैं उसे भी हम डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में से फर्स्ट वाले को डिस्कस करेंगे तो इस ताकि मजीद क्लियर हो जाए हमें अच्छे से। तो हमने नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना इसको डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों को हमने क्या शो करवाना है कि हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है कि नहीं है, कि किसमें, आर एन में। तो हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। मैट्रिक्स शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हमें 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना था, हमें पता है। उसमें जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होता है कि डी ऑफ एक्स वाई का हमने क्या शो करवाना था, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब यह जब फर्स्ट हमने मैट्रिक्स डिफाइन की थी उसको हमने क्या नाम दिया, डी नॉट का नाम दिया, इसलिए यहाँ पे डी नॉट आया। तो उसके सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या करना है कि सिंस एक्स आई माइनस वाई इसका जो मोड है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये हमें पता है ऑलवेज क्या होता है, ट्रू होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल राइट किया कि हमने एक्स आई को ले लिया कि माइनस का 4 एंड वाई को हमने पॉजिटिव का नंबर लिया 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 बन रहा है, माइनस का 6 का ऊपर क्या है, मोड है। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है हमारा, ठीक है। इक्वालिटी कैसे होल्ड करिएगा, अगर हम दोनों नंबर सेम ले लेंगे, 4 - 4 के हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। 0 आ गया तो इसका मतलब है कि जो इसका जो मोड वाले का आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, या तो 0 आ सकता है या ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसलिए हम लिखा कि ऑब्वियस है कि एक्स आई माइनस वाई एक्स का जो मोड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा इसका। यहाँ तक बात क्लियर है। फॉर ऑल आई के लिए आई हमारे पास क्या 1 से लेके n तक है। अगर इसके लिए है ट्रू तो इसका मतलब जो इसका सुप्रीमम होगा उसके लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि इसमें क्या है, सब पॉजिटिव है, तो उसका सुप्रीमम जो होगा, जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा। कि अगर सेट में हमारे पास क्या है 0 से लेके 4 तक नंबर है तो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, और इसका जो सुप्रीमम बनेगा वो 4 बन रहा है, 4 भी हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास क्या ग्रेटर देन 0 है तो इसका जो सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम का आंसर होगा वो भी हमारे पास क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक क्लियर है। और ये चीज़ हमें पता है किसकी इक्वल थी, डी नॉट ऑफ एक्स वाई के, तो हमारे पास आके डी नॉट ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 0 के। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसमें हमने सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था कि एंड हमने शो करवाना था कि डिस्टेंस ऑफ डी नॉट ऑफ एक्स वाई हमारे पास इक्वल होगा 0 के। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, अगर हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स क्या हो, इक्वल हो, जिनका डिस्टेंस लेने का, अगर एक्स इक्वल हो जाए वाई के, या एक्स वाई इक्वल है तो इसका मतलब उनका डिस्टेंस 0 है, या अगर डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्वल है। तो ये हमने शो करवाएंगे तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके लिए हमने क्या करना है कि सुप्रीमम I1 to n हमारे पास एक्स आई माइनस वाई का मोड है इज इक्वल टू 0 है। ये हमने क्या कर लिया, हमें पता है ये हमारे पास किसके इक्वल था, इसके इक्वल था। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी नेक्स्ट इसके बाद अगर इसके सुप्रीमम का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो कब पॉसिबल है, जब हमारा इसका जो आंसर वो क्या है, 0 के इक्वल है। अभी कब पॉसिबल है इसके 0 के इक्वल है, अगर इसके सुप्रीमम में, इसका मतलब है इसमें 0 सेट पड़ा है। अब हमने ये ऊपर ऑलवेज पहले बता दें कि इसमें नेगेटिव तो नहीं होंगे, क्या होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे,
कि 0 से स्टार्ट होगा अप टू सो ऑन। या अब ये कब पॉसिबल, अब सुप्रीमम में जब 0 है तो इसका मतलब ये जो हमने जिसका सुप्रीमम ले रहे हैं ये हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तभी पॉसिबल है। इसलिए हम लिख दें कि एक्स आई माइनस वाई आई, इसका जो मोड है वो हमारे पास क्या है, 0 है, और यहाँ पे फॉर ऑल आई के लिए हमने यहाँ पे राइट की है। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंपल इसका मोड खत्म कर देना, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस वाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई के लिए, एंड ये इधर माइनस का है दूसरा जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स आई इज इक्वल टू हो जाएगा वाई आई के फॉर ऑल आई के लिए, एंड ये एक्स आई हमारे पता है किस फॉर्म में है कि आई हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास ये बन रहा है x1 x2 एंड अप टू सोन x, एंड सेम y के लिए भी है कि वाई आई को जब ओपन करेंगे तो y1 y2 एंड अप टू सोन yn। ये हमने ऊपर बताया था किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो ये चीज़ हमने शो करवा दी कि x इक्वल होगा y के। अब जब हम इसे कन्वर्सली शो करवाएंगे, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, कन्वर्सली के लिए सेम हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू वाई क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे x इक्वल है y के, और हमें शो क्या करवाना है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो डी नॉट ऑफ एक्स वाई क्या है, इक्वल है 0 के। ये शो करवाने के लिए हम ये स्टेप क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक चले जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या क्या कौन सा साइन लगाया, इफ एंड ओनली इफ का साइन यूज किया है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हमारी क्या हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि हमने इसको क्या शो करवाना होता है, सिमेट्रिक शो करवाना होता है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को शो करवाना होता है डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के। अब यहाँ पे डिस्टेंस को हम किससे शो कर रहे हैं, डी नॉट से, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है डी नॉट ऑफ एक्स वाई हमारे पास आ गया। यहाँ पास किसके इक्वल है, सुप्रीमम I1 to n एक्स आई माइनस वाई आई के मोड के। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ सिंपल हमने क्या करना, नेगेटिव को कॉमन ले, जैसे ही नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, वाई आई माइनस एक्स आई, यही फॉर्म बन जाएगी ना। देखिए इधर ये हमारे पास जो नेगेटिव हम कॉमन लेंगे तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एंड ये जो एक्स है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, इधर से नेगेटिव को कॉमन लिया है। तो इसलिए जो प्लस वाली फॉर्म है ये हमने पहले लिख दी है, वाई आई आ गया, और एक्स नेगेटिव वाली फॉर्म हमने बाद में लिख दी है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये क्या है, मोड के अंदर नेगेटिव कॉमन लिया, तो इसका मतलब है जो नेगेटिव होगा मोड की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में ही हो जाएगा। इसलिए हमने लिख सकते हैं कि ये सिंपल आ जाएगा वाई आई माइनस एक्स आई मोड में, सुप्रीमम एज इट इज साथ आ जाएगा। और यही चीज़ देखें किसकी इक्वल बन रही है, हमारे पास डी नॉट ऑफ वाई एक्स के, कि जब हमारे पास एक्स आई माइनस वाई आई था तो यहाँ पर देखें एक्स वाई लिखा हुआ था। अब पहले क्या है, वाई आया तो इधर भी पहले वाई आएगा, इधर सेकंड नंबर पे एक्स है तो इधर भी क्या आएगा, सेकंड नंबर पे एक्स आएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डी नॉट ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ गया, डी नॉट ऑफ वाई एक्स के। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी इसमें क्या कर गया, होल्ड कर गया। अब लास्ट बार रहते ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। अगर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी होल्ड कर जाएगी तो हम कहेंगे कि जो हमारा आर एन और डी नॉट है हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के लिए हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं, एक्स वाई जेड हमने 3 पॉइंट ले लिए, किस में से लिए, आर एन में से लिए, ठीक है। इनका डिस्टेंस के ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, हम 2 को लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर राइट किया है, ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की डी नॉट ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू होगा डी नॉट ऑफ एक्स वाई प्लस डी नॉट ऑफ वाई जेड की हमने क्या करवाना है, शो करवाना है। अब एक्स वाई अभी हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है कि x1 x2 एंड अप टू सोन xn है, वाई पे हमारा क्या है, y1 y2 एंड अप टू सोन yn तक है, ठीक है। एज इसी तरह z की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, z1 होगी, z2 एंड अप टू सोन zn तक होगी। तो ये हमारे पास तीनों के हमें पॉइंट पता है कि क्या वेरी कर रहे हैं, क्योंकि किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर एन से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, इस तरह से डिफाइन हो रहे हैं एक्स वाई जेड। तो अब हम इसके चलते हैं, डी नॉट ऑफ एक्स जेड, इसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम किस तरह से राइट करेंगे, बाय डेफिनेशन सुप्रीमम I1 to n है, एक्स आई माइनस जेड आई है। जब एक्स वाई था तो पहले एक्स आया था और फिर वाई आ रहा था, अब एक्स जेड है तो पहले क्या आएगा, एक्स आई आएगा, फिर माइनस के जेड आई आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। सिंपल कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने एक्स जेड के लिहाज से क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। अब इसमें सिंपल हमने क्या करना है, वाई को हमने ऐड भी करवा देना और सब्ट्रैक्ट भी करवा देना है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है, जब हम इसके मोड को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो हमारे पास किसका साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू साइन है, क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टी का पता है कि a प्लस बी का जो मोड है वो हमारे पास किसके होगा, लेस देन इक्वल टू होगा a के मोड के प्लस b के मोड के। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे क्या किया, यूज़ की है। जब यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखिए हमने फर्स्ट वाले को क्या लेट कर लिया कि हमारा a है, और ये जो सेकंड वैल्यू है वाई आई माइनस जेड आई को इसको हम बी लेट कर लें। साथ में सुप्रीमम है तो सुप्रीमम एज इट आ गया, सुप्रीमम I1 to n है, एक्स आई माइनस वाई आई का मोड आ गया, प्लस सुप्रीमम I1 to n है एंड वाई आई माइनस जेड आई का मोड आ गया। अब ये चीज़ हम पता है कि इसकी इक्वल आएगी डिस्टेंस ऑफ डी नॉट ऑफ
एक्स आई पहले है तो एक्स पहले आ गया एंड वाई बाद में है तो यहाँ पे क्या आ गया, वाई बाद में आ गया सेकंड नंबर पे। इधर फर्स्ट नंबर पे वाई है तो वाई एंड सेकंड नंबर पे जेड है तो जेड, डी नॉट ऑफ वाई जेड के इक्वल आ गया। तो ये चीज़ हमने शो करवाई थी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी इस केस में क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। जिसका मतलब क्या हुआ कि आर एन ऑफ डी, मतलब आर एन और डी नॉट ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है। तो ये चीज़ हमने शो करवानी थी, इसको मैट्रिक्स स्पेस शो करवाना था। इसका जो सेकंड दो पार्ट है इसकी, जो दोनों मैट्रिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में नहीं डिस्कस करना था। इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।